एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भानीजात। तो आज की हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अपने बालों की। अब चल रहा है बारिश का महीना, या फिर वो गाना याद आ गया मुझे, सावन का महीना पवन कर शोर। बट जितना अच्छा लगता है बारिश का ये महीना, इस महीने में ही मेरा बर्थडे भी आता है, लेकिन जितनी अच्छी लगती है हमें बारिश, उतना ही परेशान करती है। क्यों? क्योंकि जब भी बारिश स्टार्ट होती है हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और इस बात से कितने लोग हैं जो एग्री हैं, मेरी बात से एग्री करते हैं कि बारिश जब होती है तब हेयर फॉल, सबका ही हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्या ये टेंशन लेने वाली बात है? क्या इस चीज़ के लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है? या फिर हम डर जाते हैं देख के, जब हम हेयर वॉश करते हैं और अपने बालों को हम कॉम्ब करते हैं तो उस टाइम जो कॉम्ब में जो बाल आते हैं उसको देख के तो बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि माय गॉड, ये क्या हो रहा है, इतना हमारा हेयर फॉल हो रहा है, क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन क्या इसे डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है, ये हर साल होता है और ये होना भी बहुत ज़रूरी है हेयर फॉल। अब आप ये बोलोगे कि ये भावना क्या कह रही है कि हेयर फॉल होना ज़रूरी है। एक्चुअली अगर आपका पूरे साल ही हेयर फॉल हो रहा है, डैट मीन्स आपकी बालों में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल केवल जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त, कहीं किसी किसी का जून से भी स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई अगस्त, केवल साल में ये 3 महीने ऐसे हैं कि जब आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो डेट्स टोटली नॉर्मल। आपको टेंशन लेने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका पूरे साल हो रहा है तो आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कमी है, प्रोटीन की कमी है, या फिर आपकी जो स्कैल्प है वो डैमेज है, या फिर कोई भी वजह हो सकती है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बाल पूरे साल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा तो आप क्या कर सकते हैं। हेयर फॉल किसी को भी पसंद नहीं होता है, सबको चाहिए अपने बाल हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट टिप जो है हमारी वो ये है कि उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे बाल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में सफिशिएंट प्रोटीन हो, इतना प्रोटीन हो जितना होना चाहिए। बट जो वेजिटेरियन लोग होते हैं तो उनकी बॉडी में मोस्टली ये देखा गया है कि प्रोटीन की कमी होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो मोस्टली पाया जाता है फिशेस में और मीट वगैरह में। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो तो ये सब चीज़ नहीं खाते हैं, वो तो केवल सब्जियां वगैरह खाते हैं। लेकिन जितनी परसेंटेज प्रोटीन की फिशेस वगैरह में और मीट वगैरह में होती है, इतनी किसी भी वेजिटेबल में नहीं मिलेगी आपको। हाँ, दालें जो होती हैं, पल्सेस हमारी, उसमें काफ़ी मात्रा होती है प्रोटीन की। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी जो मील है उसमें कम, अगर आप 3 मील लेते हैं एक दिन में, तो जो आपका एक मील है दिन का, उसमें आप दाल ज़रूर खाइए। और हो सके तो जो हम जब दाल बनाते हैं जिसमें तड़का नहीं लगाते, उससे पहले जो दाल होती है जो बच्चों को दिया करते हैं हम, तो 1 कटोरी वो खाया कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहे। इसके अलावा अगर आप खाने के अलावा अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो एग लगा सकते हैं वो एग अपने बालों में लगाइए। महीने में 1 बार तो आपको एग ज़रूर लगाना है अपने बालों में। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लेकिन अगर आपको अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो जो एग लगा सकते हैं वो एग लगाइए। तो जो हमारी फर्स्ट टिप थी वो तो आप समझ गए होंगे कि हमारे बाल प्रोटीन के बने होते हैं, तो हमें प्रोटीन इनटेक भी करना होगा और हमें अपनी स्कैल्प में प्रोटीन लगाना भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे बाल टूटते हैं और हेयर फॉल होता है। तो फर्स्ट आपको ये टिप ट्राई करनी है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो इसके बाद ही आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा हेयर फॉल से। अगर इसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो उसके लिए है सेकंड टिप। और सेकंड टिप ये है कि जब भी आप बालों में अपने ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल में, चाहे आप कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो, आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हो, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हो,
आपको उसमें विटामिन ई के कैप्सूल आपको मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर पे। वो वाले विटामिन ई के कैप्सूल मिला के फिर अपने बालों में अप्लाई करना है। ऑयल किस तरीके से लगाना है उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आपको दोबारा से चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं आपको दोबारा बता दूँ। तो ये हो गया हमारा सेकंड टिप कि आपको विटामिन ई के कैप्सूल अपने ऑयल में मिक्स करके लगाना है। और ऑयल लगाना है आपको वीक में 2 बार से ज़्यादा आपको ऑयल नहीं लगाना है। ऑयल क्यों नहीं लगाना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारा सेकंड टिप हो गया है। और अब इसके बाद भी अगर किसी को रिलीफ नहीं मिलता है तो थर्ड टिप हमारा ये है कि अमरूद के पत्ते जो होते हैं, अमरूद के पेड़ आपको कहीं मिल जाएगा, वहाँ से आप अमरूद के पत्ते लेकर आइए, उनको अच्छे से धो लीजिए। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं, जैसे कि आज आपको हेयर वॉश करना है मॉर्निंग में, तो आपको अपने साथ जो अमरूद के पत्ते हैं उसको आपको गैस पे रखना है, पानी रखना है अराउंड आपको, अगर आपके पास इतना बड़ा भगोना है उसमें आप पानी लीजिए और उसमें अमरूद के पत्ते धो के डाल दीजिए। और थोड़ी देर बाद ही 15 से 20 मिनट बाद क्या होगा कि जो अमरूद के पत्तों का कलर है वो ग्रीन से येलो हो जाएगा। तो जब ये हो जाए उसके बाद उसको आप छान के अपने साथ बाथरूम में ले जाइए। जब आप हेयर वॉश कर लें, कम्प्लीटली हेयर वॉश आपका हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पानी को, और पानी ठंडा कर लेना, नहीं गर्म डाल लो अपने ऊपर। तो उसके बाद उस पानी को लेके आपको अपने बालों में डालना है। हो सके तो नीचे एक टॉवल रख लीजिएगा और बार बार उसको लेके, मतलब आपके सारे बालों में अमरूद का पानी जो है वो लग जाना चाहिए, कहने का मेरा ये मतलब है। तो ये वाला टिप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई इन 3 महीनों में, बारिश के महीने में भी परेशान है, ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है, तो ये वाला टिप अपनाइएगा। ये 100% वर्क करता है अमरूद के पत्तों वाला। तो ये 3 टिप हैं, आप इन 3 टिप को अपने बालों में अप्लाई कीजिए। और मुझे पता है 99% मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर इन तीनों टिप से आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर आपको फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ इन 3 टिप्स से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह आप यहाँ लाइक कर दो, फिर आप करते नहीं हो, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और जैसे कि मुझे पता है कि इस टाइम सब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे हेयर फॉल से, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि किसी की कुछ हेल्प हो जाए, तो अच्छी बात है। और जैसे कि जो क्वेश्चन होता है मोस्टली सभी का कि अपने बाल लंबे कैसे करें, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको अपना हेयर फॉल स्टॉप करना है। आपका हेयर फॉल, जब बाल ही नहीं टूटेंगे तो बाल बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बाल कभी टूटेंगे जब आपके बालों में कंप्लीट न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट होंगे, जितने भी आपके बालों को ज़रूरी होते हैं, प्रोटीन होगा। और आपकी बॉडी में जो इंटेक जा रहा है उसमें प्रोटीन कंप्लीटली होना चाहिए। विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ कीजिए, उससे अगर आराम नहीं मिलता तो फिर अमरूद के पत्तों वाला मेरी ट्रिक जो है वो अप्लाई करके देखिए बालों में। क्योंकि जब बारिश के टाइम में मेरे भी बाल टूटते हैं, अगर ज़्यादा ही टूटते हैं तो मैं अमरूद के पत्तों वाला जो टिप है वो अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। तो आप भी अप्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस वाली टिप से फ़ायदा मिला, और उसको कमेंट करके बता दीजिएगा मुझको, ठीक है। तो एट लास्ट आपको अगर ये टिप अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।